कुंवर खालिद यूनुस साहब। कुंवर खालिद यूनुस साहब की भी एक तारीख है, वो आमिर ज़िया साहब हमको बताएंगे। उस गिरफ्तारी में MQM लंदन के बानी की हिमायत में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि इन्होंने कुछ अर्से पहले कराची में की थी, ये शायद उसका शाखसाना है या उसका खुमियाजा उनको इसका भुगतना पड़ा है। और पिछले हफ्ते डॉक्टर जफर ने MQM के बानी की हिमायत का ऐलान भी किया था और बाज़ाब्ता ऐलान किया था और ये मुतालबा किया था कि MQM के बानी की तकारीर पर जो पाबंदियां आयत हैं वो उठाई जाएं। तो वो तो उठाई जाती है कि नहीं उठाई जाती, हम ये देखते हैं कि इनको कैसे उठाया जा रहा है इस पैकेज में। कराची में आज MQM लंदन की उबूरी राब्ता कमेटी के रहनुमा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ और कंवर खालिद यूनुस को प्रेस क्लब के बाहर से उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अपने दो रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद MQM लंदन ने कराची प्रेस क्लब में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उबूरी राब्ता कमेटी के रुकन अमजदुल्ला खान ने कहा कि तंजीम को चलाना हमारा बुनियादी हक है। हमारे जहन में -1 फार्मूला था और ना है। जिन अराकीन को हिरासत में लिया गया इनसे अब तक राब्ता नहीं हुआ। MQM लंदन के रहनुमा एडवोकेट सरवत ने इस तमाम सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुरअमन मकासद के लिए थी। शहर के बाज़ मुअज़्ज़ज़ अफराद मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार करना चाहते थे। देखना यह है कि लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल MQM और कराची के अवाम को कहाँ ले जाती है। स्कूल में वैसे शरारती बच्चों को रिसेस के दौरान पकड़ पकड़ के मॉनिटर ले जाते थे क्लास में कि वहाँ बैठें, क्योंकि अब पीरियड का वक्त शुरू हो गया है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अगर कहीं नजर आ जाएं शरारती बच्चे तो उनको उठा लिया जाता है। लेकिन ये एक मौक़िफ़ है, MQM का अपना मौक़िफ़ है कि उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही और उनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। MQM लंदन, क्योंकि अब मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई है। MQM लंदन, MQM पाकिस्तान, MQM कोई और भी हो सकती है जिसको MQM नहीं माना जा रहा, और बहुत सारे MQM के ग्रुप्स सामने आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे। फारूक सत्तार साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। ये पहले तो कर चुके थे, आज फिर आ रहे थे और यहां से गिरफ्तार किए गए आमिर ज़िया साहब। एक तो इनकी तारीख भी हमें बताइएगा जरा। देखिए, पहले तो कह रहे हैं कि मैं ये कहूंगा कि जो क़यादत अल्ताफ हुसैन साहब लेकर सामने आए हैं उस बात की गमाजी करती है कि इस वक्त उनके पास जो है बहुत काल है लीडरशिप का। क्योंकि जो लोग सामने आए, डॉक्टर जफर आरिफ साहब हो गए, मोमिन खान मोमिन हो गए, साथी साहब हो गए, ये नए चेहरे हैं। मोमिन खान मोमिन तो कितने बड़े शायर भी थे ना। अच्छा, मैं मोमिन खान ये हैदराबाद वालों की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब उसमें जफर आरिफ का पहले आपने जैसे आपने बताया कि शोबा फलसफा के उस्ताद ये हुआ करते थे बाएं बाजू के एक तरह के गॉडफादर। और जब मैं कराची में प्रोग्रेसिव फ्रंट होता था और उसके जो बाएं बाजू के जो हम रेडिकल लड़के होते थे, अब तालिब इल्म होते थे, लड़कियां भी होंगी उसमें, उनको ही गाइड किया करते थे। फिर एक इस्लामी जमीयत तलबा के तालिब इल्म का कत्ल हो जाता है तो जमीयत प्रोग्रेसिव फ्रंट को बाहर निकाल देती जामिया कराची से। उसके बाद बात है USM, यूनाइटेड स्टूडेंट मूवमेंट। वो तमाम जितने भी बाएं बाजू के नेशनलिस्ट, लिबरल, सारों ने मिलकर बनाते हैं। उसमें भी डॉक्टर जफर आरिफ जो थे एज ए पैटर्न किरदार अदा करते थे। बाएं बाजू के जी, NSF को भी इन्होंने नहीं, NSF के नहीं, NSF में मोमिन साहब। अच्छा, ये जफर आरिफ का वो था। अच्छा, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के बहुत करीब रहे, लेकिन जब बेनजीर मोहतरमा आ गई तो इनको उतनी पिजराई वहां पे नहीं मिली, इतना रिकग्निशन नहीं मिला, तो ये हट गए। इन्होंने फिर एक किताबचा लिखा, क्योंकि ये बाएं बाजू के थे तो हमें बड़ी हैरत हुई थी। इन्होंने एक सरमायादारी की तारीफ में किताबचा लिखा, सरमायादारी की तारीफ में बाएं बाजू की। उसके बाद ये PMLN के करीब हो गए। फिर उसके कुछ अर्से बाद हमने सुना ये गिनवा भुट्टो साहिबा के करीब हो गए जैसे हैं, तो मैं बता रहा हूँ भैया। अच्छा, फिर गिनवा भुट्टो, और फिर अचानक फिर इन्होंने कोई अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना ली, उसके वाइस चांसलर बन गए। और फिर अब यकायक पता चला कि वो माशाल्लाह MQM के बतौर सेंट्रल लीडर हैं। मेरे इनके पुराने इनके शागिर्द हैं, उनसे मेरी आज बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का मसला ये है कि जहां उन्हें तरह सी लाइमलाइट मिलने की तवक्को होती है और जो मुश्किल में होता है उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल में होता है कोई और नहीं होता तो ये आ जाते हैं, तो इनको नहीं, एक तो मुश्किल में होता है, एक जो खुद मुश्किल पैदा करे उसके वो एक दोनों मुश्किल में खड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन जो खुद ही मुश्किल पैदा कर ले अपने लिए, जो अपने लिए खुद शामत अमाल जिसको कहते हैं ना, हाँ, तो ये उनके साथ, तो ये तो इनका बैकग्राउंड हुआ कि इन्होंने बहुत कई सियासी जमातों में रहे, इन्होंने कई नजरियात के साथ सियासत की, बाएं बाजू की भी की,
और सरमाएदारी की भी उन्होंने हिमायत की और पीपल्स पार्टी की भी की और पता नहीं क्या की और माशाल्लाह मुत्तहदा की सियासत कर रहे हैं, अच्छी बात है। मोमिन साहब हमारे वो NSF के सीनियर हुआ करते थे, हैदराबाद की मैं बात अगर करूं, हैदराबाद से उनका ताल्लुक है, वो भी बहुत अरसे से सियासी विल्डरनेस में थे, मतलब अरसे से उनका कोई वो नहीं था, तो वो मेरे ख्याल में MQM में आए। साथ ही इसाक PSF में तवील अरसा पीपल्स पार्टी में रहे, लेकिन उनको गालिबन हमेशा से शिकायत रही कि उन्हें वो मकाम नहीं मिला उनकी पार्टी में जिसके वो मुस्तहक हैं। हालांकि जज भी बने और उनको कुछ और उनको असल में साथी से लगा होगा कि मैं साथी हूं तो मैं इधर क्यों हूं, हाँ इधर क्यों है, खैर तो वो भी आ गए। अच्छा, कंवर खालिद यूनुस तो खैर पुराने MQM के वफादारों में से हैं और एक जमाने में बड़े फाल MNA हुआ करते थे। हमने देखा कि जब इनकी तबीयत खराब हुई काफी अर्सा पहले तो ये उसमें चले गए थे, मतलब पीछे हो गए थे और फाल किरदार अदा नहीं कर रहे थे। वैसे मतलब अच्छे आदमी हैं, हमारी तो उनसे बड़े एक जमाने में यादुल्लाह रोज गुफ्तगू हुआ करती थी, साफ सुथरे लोगों में से हैं। लेकिन मुझे इनका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या याद आता है, वो एक मरतबा पहले भी इसी तरह मुश्किल में जेल में थे, तो उस जमाने में अमेरिकन कॉन्सुलेट में लाइब्रेरी हुआ करती थी और वहां से किताबें इशू होती थी, है ना। तो इन्होंने एक मरतबा ये हियरिंग पर आए और किताब लेने के बहाने चले गए, लेने के बहाने क्या लेने गए, फिर उन्होंने कहा मैं निकलूंगा नहीं क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने एमनेस्टी की भी बात की थी कि मुझे एमनेस्टी भी दी जाए, मुझे वहां पर असाइलम भी दे दिया जाए, जी कुछ इस तरह की बात हुई थी। तो वो एक है, लेकिन वो अच्छे शरीफ आदमी का साजिद बनेगा क्या, मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। एक MQM फारूक सत्तार साहब की है, MQM तो अल्ताफ हुसैन साहब की है, उसमें से पाकिस्तान का लफ्ज निकाल के फारूक सत्तार साहब ने बना लिया है, लंदन अल्ताफ हुसैन साहब की हो गई है, उसमें से कुछ लोग निकल के मुस्तफा कमाल साहब बन गए, कुछ लोग और निकल के कुछ और बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, कराची का वोटर कहाँ जाएगा? बड़ा आपने बड़ा की सवाल पूछा है कि इसका क्या होगा। फिलहाल तो बहुत इसकी बाइफिकेशन हो गई है। लिसानी हवाले से डॉक्टर साहब, ये पहली जमात थी जिसने महाजरियत का एक नारा बुलंद किया और फिर देखने में यह आया कि ये कामयाब इतनी ज्यादा हुई कि बहुत सारी कौमों ने ये सोचा कि हम भी क्यों ना इसी किस्म की जमातें बनाएं, और कराची जैसे शहर में और हैदराबाद जैसे शहर में ये मुसल्लत रहे और बहुत कमाल तरीके से रहा। एक वक्त में इनकी डिसिप्लिन के सारी जमातें मोतरफ थी, बहुत ज्यादा इनकी तारीफ की जाती थी, हम जानते थे, बहुत डिसिप्लिन भी रहे। ये जो वक्त के साथ साथ इनका तसल्लुत खत्म करने के लिए जो भी हुआ आहिस्ता आहिस्ता, उसमें जो उखाड़ पिछाड़ हुई और जो वायलेंस का इनके साथ मुस्तकिल नाम आता रहा। कई जमातों के साथ करप्शन का नाम रहा है, इनके साथ वायलेंस का रहा है मुस्तकिल, और देखा भी यही गया कि इनमें बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं कि जिनसे वायलेंस का इनका डायरेक्ट ताल्लुक। सही। अब इनको जाहिर है कोई आवाज चाहिए थी, ठीक है, तो अब आवाज जो रेगुलर बोलने वाले थे वो तो हट गए, तो इन्होंने ये जफर आरिफ को पेश किया, जो कि मैं कई दफा हैरत भी होती डॉक्टर जफर आरिफ पे, ये जो कह रहे हैं ना कि लाइमलाइट पे रहना, उनको देख के हैरत होती है, उनके आने पे हैरत होती है, दोनों चीजें देखिए भी, क्योंकि पहले इनके बाल हुआ करते। अच्छा, ये सवेरा ये बताइए मुझे आप,